हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पंडित और मैं आज बात करेंगे हम नए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था। मेथड ओवरराइडिंग आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम यूज़ करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इनहेरिटेंस के बारे में बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस आपका होता क्या है। देखो कि इनहेरिटेंस आपका होता क्या है। इसके अंदर हम क्या काम करेंगे कि सपोज करो कोई आपकी क्लास ए है, कोई क्लास आपकी ए है। ठीक है, इस क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। मान लो सपोज करो मेथड 1 है, एक मेथड आपका M2 है, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है ना। उसके बाद आपने कोई क्लास बनाई है B, आप कोई क्लास B बना रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये क्लास जो A है इसके अंदर जो मेथड M1 है और मेथड M2 है वो भी क्लास B के अंदर हों। आप ऐसा कुछ लॉजिक चाहते हो। तो यहाँ पर आपको ये दो मेथड हैं, या तो एक तरीका ये है कि क्लास B में इनको दोबारा से आप लिख लो, लेकिन आप इनको दोबारा से कितनी बार लिखोगे। अब तो बात दो मेथड की हो रही है। सपोज करो कि मेथड 400 हो, 500 हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो इनहेरिटेंस यूज़ करते हो। इसमें हम क्या काम करते हैं, M1 और M2 की जो मतलब क्लास A की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो क्लास B में इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम क्या काम करेंगे, क्लास A की जितनी प्रॉपर्टी हम क्लास B में इनहेरिट कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे और एक नई क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, क्लास B होगा। ठीक है ना। तो जावा के अंदर जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। किसका कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लास A है इस क्लास A को हम बेस क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको बेस क्लास बोलते हैं। और क्लास B को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। क्लास B को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्लास हम बोलते हैं। ठीक है ना, ड्राइव्ड क्लास हम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक सिंटैक्स बता रहा हूँ कि हम करते कैसे हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो कि सपोज करो कि हमने कोई बनाई है क्लास A में, कोई क्लास A बनाई है। इस क्लास के अंदर आपका एक मेथड M1 है। मैं भी आपको थोड़ा ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। यहाँ पर एक मेथड M1 है और एक मेथड आपका M2 है। यहाँ पर आपकी क्लास बंद हो गई, मतलब आपका यहाँ पे क्लास बंद हो गई। अब आप क्या बना रहे हो, क्लास आप बना रहे हो क्लास B और आप चाह रहे हो कि आप इनहेरिट करो। तो आप यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करोगे, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करोगे। और किस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, आप A क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये M1 है, जो ये M2 हैं, जो दो मेथड हैं, ये इसके अंदर आ जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज आप इनके अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इससे अलग क्लास B के कुछ, मान लें सपोज करो क्लास B का एक B1 मेथड अपना मेथड भी होगा और क्लास M1 और M2 मेथड भी इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पर जो आपकी क्लास A है इसको मैं बोलता हूँ बेस क्लास, और जो क्लास आपकी जो B बनी है, नई क्लास बनी है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास बोल सकते हैं हम इसको। इसका एक नाम हो रहा है, मैं इसको पेरेंट्स क्लास भी बोल सकता हूँ, मैं इसको पेरेंट्स क्लास भी बोल सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकता हूँ। तो इस और जो ये रिलेशनशिप बना है, इस रिलेशनशिप को मैं क्या बोलता हूँ, इज़ ए रिलेशनशिप भी मैं इसको बोलता हूँ। तो इस चीज़ का यूज़ भी हम मेथड ओवरराइडिंग में करते हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग में होता क्या है, थोड़ा सा आप एक समझ लीजिए। देखो ये कह रहा है कि if the method name and signature in both the base and derived class are same। ये कह रहा है कि कोई क्लास A है जो कि क्लास बेस क्लास है, कोई क्लास आपकी B है जो ड्राइव्ड क्लास है। इस क्लास A में भी कोई एक मेथड है, मान ले M मेथड है, और क्लास B में भी कोई मेथड M है। दोनों मेथड क्या है, सेम है, यानी कि नेम भी सेम है और सिग्नेचर यानी कि आर्ग्यूमेंट पैरामीटर भी सेम है इनके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 क्लास मेथड इज सेट टू ओवरराइड। ठीक है ना, ड्राइव्ड क्लास आर द सेम देन द ड्राइव्ड क्लास मेथड इज सेट टू ओवरराइड। और जो क्लास का जो ड्राइव्ड क्लास का जो मेथड M है इसको मैं क्या बोलता हूँ, ओवरराइड मेथड बोलता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को मैं मेथड ओवरराइडिंग बोलता हूँ। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन देयर इज
same name method in base and derived class, then when calling this method, जब हम कॉल करेंगे इस मेथड को, द ड्राइव्ड क्लास मेथड विल बी कॉल, ड्राइव्ड क्लास का मेथड आपका क्या होगा, कॉल होगा, ड्राइव्ड क्लास मेथड विल बी कॉल, नोट द बेस मेथड। ठीक है, वी कैन से दैट द ड्राइव्ड क्लास मेथड हैज़ ओवर रिडन, ड्राइव्ड क्लास मेथड आपका क्या हो जाएगा, ओवर रिडन कर देगा बेस क्लास मेथड को, एंड दिस कॉल मेथड ओवर रीडिंग। ठीक है, दिस कॉल मेथड एंड ओवर रीडिंग। ये तो थी आपकी थ्योरी। अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा तो उसमें मैं समझता हूँ। इससे पहले मैं समझ लेंगे, जो मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा उसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है ना, अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो देखो, इसका जो हम यूज़ करते हैं वो हम इसका जो यूज़ करते हैं वो कहाँ पर करते हैं। देखो, यूज़ ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। सब नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या कराता है आपको, कुछ एक अलग ही टाइप की इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे अगर आप इम्प्लीमेंटेशन बना रहे हो कि अगर आपका जो पेरेंट्स क्लास है उसमें भी अगर आपका जो मेथड है वो सेम होगा और बेस क्लास में भी आपका मेथड सेम होगा, तब आप मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ वहाँ पे आप करोगे। ठीक है, नंबर सेकंड, वो सबसे जो हम यूज़ करते हैं इसका यूज़, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का हम यूज़ अचीव करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसका एग्जांपल इसका क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब इसके रूल्स कौन कौन से हैं। आपके रूल्स मतलब मेथड ओवरराइडिंग को हम अचीव करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आप देखो, द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। आप कोई भी मेथड बना रहे हो, 2 मेथड बना रहे हो, 3 मेथड बना रहे हो, आपको उनका नेम क्या रखना है, सेम रखना है। आपका जो बेस क्लास में जो मेथड होगा, जो पेरेंट्स क्लास में मेथड होगा, उनका नाम आपको क्या रखना है, सेम रखना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। रूल नंबर सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। जो आपका मेथड होगा, जो आपके 2 मेथड होने वाले हैं, देखो उनका नाम तो सेम होगा ही होगा, उनके पैरामीटर भी सेम होंगे, यानी कि उनके आर्ग्यूमेंट भी आप सेम लोगे, उनके जो आर्ग्यूमेंट की डेटा टाइप है वो भी आप सेम लोगे। आप अलग अलग नहीं ले सकते। अगर आप अलग अलग लोगे तो मेथड वे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग आपका अचीव नहीं होगा। ठीक है, सबसे थर्ड रूल और सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि आपको इज ए रिलेशनशिप आना चाहिए, आपको इनहेरिटेंस का आपको यूज़ करना है जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग करते हो। ठीक है, इन तीनों रूल्स का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग आपका करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं आपका एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। इसके अंदर हमने देखो एक क्लास बनाई है, टेस्ट नाम की एक क्लास बनाई है। क्या बनाई है, एक मैंने टेस्ट नाम की एक क्लास बनाई है, टेस्ट नाम की एक क्लास बनाई है। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या है, एमएसजी मेथड है। मेथड का नाम क्या है, एमएसजी है। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इस मेथड के अंदर देखो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में क्या प्रिंट करा रहा हूँ, आई एम इन ए टेस्ट क्लास में क्या प्रिंट करा रहा हूँ, आई एम इन ए टेस्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे मेथड की बॉडी बंद हो गई, यहाँ पर आपकी क्लास की बॉडी बंद हो गई। अभी मैंने एक और क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, चाइल्ड नाम है। एक्सटेंड कर लिया मैंने टेस्ट क्लास को। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक क्लास मैंने टेस्ट बनाई थी, उसके अंदर आपका मेथड था एमएसजी। ठीक है, ये वाला, और चाइल्ड क्लास है बनाई है तो इसके अंदर भी आपका एमएसजी मेथड है, और एक एमएसजी मेथड आपकी प्रॉपर्टीज़ किसकी आ जाएगी, टेस्ट क्लास की। ये वाला मेथड भी आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला मेथड इस चाइल्ड क्लास का है। तो देखो पब्लिक वॉइड एमएसजी, मैंने भी एक एमएसजी मेथड बनाया है। ठीक है, इस मेथड के अंदर मैंने क्या है, आई एम इन ए चाइल्ड क्लास। क्या लिखा मैंने, आई एम इन ए चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर हूँ मैं। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड आपके सेम नेम के हो गए, सेम रिटर्न टाइप हो गई, सेम इसका एक्सेस स्पेसिफायर एक्स हो गया। ठीक है, अभी मैं एक क्लास बनाया हूँ मेन क्लास के अंदर हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका, हमेशा ऑब्जेक्ट, देखो अगर आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो ड्राइव्ड क्लास का ही बनता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पहले से ही ड्राइव्ड क्लास में पेरेंट्स क्लास, क्योंकि मैं इनहेरिटेंस में है तो पेरेंट्स क्लास के जितने भी मेथड है वो तो ड्राइव्ड क्लास में आ गए ही ना। ठीक है, और ड्राइव्ड क्लास के भी कुछ अपने अलग से मेथड होंगे। तो पेरेंट्स क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप सिर्फ एक्सेस कर पाते हो पेरेंट्स क्लास के मेथड को। ठीक है, अगर आप ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो
तो आप सिर्फ एक्सेस कर पाओगे, पेरेंट्स क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पाओगे और चाइल्ड क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है, जब भी आप इनहेरिटेंस करो तो आपको ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो हमेशा ड्राइव्ड क्लास का ही या चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ भी हमने वही किया है। मेन क्लास के अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये मेन फंक्शन हो गया। और इसके अंदर देखो मैंने चाइल्ड क्लास, जो आपकी चाइल्ड क्लास क्या है, आपकी जो क्लास चाइल्ड है ये, यानी ड्राइव्ड चाइल्ड क्लास यानी ड्राइव्ड क्लास है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सी न्यू विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और फिर मैंने MSG को कॉल करा दिया। अब ये देखो, जब MSG कॉल होगा, मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक्स वो नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक इसको इंडिकेटर नहीं दिया जावा कंपाइलर को कि आपको ये जो मेथड है कौन सा कॉल कराना है, यानी पेरेंट्स क्लास का कॉल कराना है या फिर चाइल्ड क्लास का कॉल कराना है। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले ना लोग अपने बारे में देखते हैं कि मेरे पास क्या है। तो ऐसे ही कुछ जावा भी काम करती है कि देखो, जब हम ये जावा कंपाइलर क्या काम करेगा, सी का ऑब्जेक्ट देखेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का है, चाइल्ड क्लास का है। तो ये चाइल्ड क्लास पे जाएगा और चाइल्ड पहले देखेगा कि चाइल्ड क्लास में कोई मेथड है MSG, हाँ जी है मेथड MSG, ये रहा मेथड MSG। तो ये MSG मेथड को क्या कर देगा, रन कर देगा, और जो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर, जो आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, I am in चाइल्ड क्लास, ये आउटपुट आएगा। तो ये जो पेरेंट्स वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो पेरेंट्स वाला मेथड है, इसका क्या हुआ, ये मेथड जावा कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। ये मेथड आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सी ऑब्जेक्ट है, ये किसका है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और चाइल्ड क्लास में भी एक मेथड है MSG करके। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। थैंक यू।